अनेक विवादों में ममता बनर्जी घिरती जा रही है और कुछ नए नए काम करती जा रही है। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। अहम खबर, इस सिलसिले में ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। ममता ने अपनी चिट्ठी में यह लिखा है कि नीति आयोग के पास वित्तीय शक्ति नहीं है जिससे राज्यों की मदद हो और इसीलिए इस मीटिंग में जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो बड़ी जल्दी ममता बनर्जी ने लाभ और नुकसान, नफे नुकसान दोनों ही बात को तोल लिया है। उनका कहना है कि राज्यों की मदद नहीं होती है नीति आयोग से और इसीलिए मीटिंग में जाने से कोई विशेष लाभ नहीं है उन्हें। बड़ी खबर इस वक्त की, नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, इनकार कर दिया है इसमें शामिल होने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिख दी है, खत भेजा है जिसमें यह संदेश भेजा है कि नीति आयोग के पास वित्तीय शक्ति नहीं है। तो अब नीति आयोग से भी दिक्कत हो गई है ममता बनर्जी को। तो एक और मुखालफत ममता बनर्जी की, नीति आयोग की बैठक में जाने से इनकार किया। ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी है इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसमें कहा है कि नीति आयोग के पास वित्तीय शक्ति नहीं है, राज्यों की मदद हो सके ऐसा नीति आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है, उपाय नहीं है और इसीलिए इस मीटिंग में जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने नीति आयोग के लिए कही है चिट्ठी के मार्फत जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। नहीं शामिल होंगी नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी, इनकार कर दिया शामिल होने से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक और नई खबर ममता बनर्जी को लेकर के और इसी खबर पर मेरे साथ तापस इस वक्त जुड़े हैं। तापस, क्या कुछ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में रोज कुछ न कुछ नई बात सामने आती है। अब नीति आयोग को लेकर के भी ममता बनर्जी को शिकायत हो गई। ये नया टकरार ममता बनर्जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच, जहां की ममता बनर्जी को इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि 16 जून जो नीति आयोग की बैठक होने वाली है उसमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया प्राइम मिनिस्टर को जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उनका जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने पिछले कई दफे कुछ मांगे रखी थी जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिफॉर्म करने के, लेकिन वो नहीं किया गया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीति आयोग के पास जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट्स है उसका जो पावर है वो उनके पास है नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उनका जाना और नहीं जाना एक ही बराबर होगा, इसलिए वो ये फैसला किया है कि वो इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, ना ही किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेगी। हालांकि जिस तरह के बयानबाजी दोनों तरफ से पिछले कुछ महीनों से चल रही है ये काफी एंटिसिपेटेड था कि ममता बनर्जी शायद नहीं जा सकती, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऑफिशियली ये केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इत्तला कर दिया कि उन्होंने वो यहाँ जाना नहीं चाहते। और ये शुरुआत है ममता प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेकंड यूनिट की शुरुआत है और उस शुरुआत से ही ममता बनर्जी मोदी के विरोध में चलेगी, ये साफ तौर पे जाहिर हो गया आज इस चिट्ठी के द्वारा। आगे किस ओर जाता हुआ आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं तापस, क्योंकि एक एक करके हर बात से दिक्कत होती जा रही है। यहाँ पर ममता दीदी को उनका कहना है कि नीति आयोग के पास वो शक्ति ही नहीं है कि राज्यों की मदद हो सके। अब वो नीति आयोग सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए तो काम कर नहीं रहा है ना, पूरे देश में काम कर रहा है, बाकी राज्यों को तो दिक्कत है नहीं। किस ओर जा रहा है ये पूरा मामला? देखिए, उनका ये कहना है ममता बनर्जी का कि ये सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, कुछ और ऑपोजिशन पार्टी रूल स्टेट से उनका भी कुछ मांग रहा है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई है। तो और जिस तरह का एक माहौल बन चुका है ममता बनर्जी और मोदी के बीच, ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो टकरार है वो और बढ़ता नजर आएगा। तो इसमें जो कुल मिलाकर जो आम नागरिक है पश्चिम बंगाल के उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो ममता बनर्जी लागू करने देना नहीं चाहती। दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम स्टेट को मदद करना चाहते हैं लेकिन स्टेट मदद लेने से इनकार कर रही है। तो कुल मिला के जो ये पॉलिटिक्स, ये सियासी जो खेल है ये बढ़ता नजर आ रहा है और आखिरकार जो आम आदमी, आम नागरिक है वही लूजर के तौर पे सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भी जैसे आयुष्मान भारत हो चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो वो उससे वंचित रहा है पश्चिम बंगाल के लोग। और ये जो पोस्चरिंग ममता बनर्जी ने अब किया है इससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी एक डायस पे फिर शायद ही कभी नजर आएंगे आने वाले दिन। बहुत शुक्रिया तापस इस तमाम जानकारी के लिए।